आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जो यूज़र से 3 नंबर इनपुट ले और उनमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करके दे विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। तो इससे पहले हम 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने सीखा कि हम 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर किस तरह से फाइंड आउट करें विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड इफ, और फिर हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हम किस तरह से 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करें यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें मेनली हम कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे और उसके साथ लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर इज एन अल्टरनेटिव ऑफ सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट के अल्टरनेटिव के तौर पे हम यूज़ करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर को, और इसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं, इसीलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो जो सिंटैक्स है टर्नरी ऑपरेटर का वो ये है कि इसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 में हमें यहाँ पे कोई बुलियन या कंडीशनल एक्सप्रेशन देना होती है, जिसका मतलब ये है कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट या तो ट्रू आए या तो फॉल्स आए। अगर एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट ट्रू आएगा तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा एक्सप्रेशन 2 पे, और अगर एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट फॉल्स आएगा तो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा एक्सप्रेशन नंबर 3 पे। जिस तरह से हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ट्रू होगा तो एक्सप्रेशन 2 पे कंट्रोल जाएगा, और अगर एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट फॉल्स आएगा तो कंट्रोल ट्रांसफर होगा एक्सप्रेशन 3 पे। अब हम मजीद यहाँ पे ये देखिए मेंशन करें कि अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 से जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए, तो एक्सप्रेशन 1 से पहले हमने यहाँ इक्वल ऑपरेटर दिया और लेफ्ट साइड पे हमने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया। तो अब क्या होगा कि अगर एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट ट्रू है तो यहाँ पे हम आएंगे एक्सप्रेशन 2 पे, और यहाँ पे जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो वैल्यू रिजल्टेड वैल्यू कहलाएगी और वेरिएबल में आके स्टोर होगी। इसी तरह से अगर एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट फॉल्स है तो हम आएंगे एक्सप्रेशन 3 पे, और यहाँ से जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा एक्सप्रेशन 3 से उसे हम रिजल्टेंट वैल्यू कहेंगे और वो वैल्यू आके स्टोर होगी वेरिएबल में। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो एक्सप्रेशन 2 पे जो भी वैल्यू है उसे वेरिएबल में स्टोर करो, और अगर एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो एक्सप्रेशन 3 में जो वैल्यू है वो इस वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो ये ओवरऑल सिंटैक्स है हमारे पास कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर का। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से 2 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करें। तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इंटीजर a=10, b=20 और लार्जेस्ट। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। अब इन 3 वेरिएबल्स में से 2 को हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, a और b। अब हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर दोनों में लार्जेस्ट है। तो हम यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, a>b। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लिखा हुआ a, तो a स्टोर हो जाएगा लार्जेस्ट में, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोलन, ये जो 2 डॉट्स हैं इसके बाद जो वैल्यू है वो क्या है, b, तो वो b स्टोर होंगे लार्जेस्ट में। तो अगर c में जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे चेक किया जाएगा कि क्या 10 > 20 होते हैं। तो आप देखें कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो हम जाएंगे इस कोलन के बाद जो वेरिएबल है वो क्या है, b, तो b की वैल्यू क्या है 20, वो 20 रिटर्न होंगे और लार्जेस्ट वेरिएबल में 20 स्टोर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो वर्किंग है कंडीशनल ऑपरेटर की वो समझ में आ गई होगी। अब आइए हम सी का कोड डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करके 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करें। तो ये हमने टर्बो सी की आईडी यूज़ की हुई है, और यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाएंगे फाइंडिंग द लार्जेस्ट ऑफ 3 वैल्यूज यूजिंग कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। तो आइए कोड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा वाइड मेन लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने वेरिएबल्स बना दिए इंटीजर a, b, c, और एक 4th वेरिएबल बनाया मैक्स। तो a, b, c में तो हम 3 नंबर यूजर से इनपुट लेंगे जिनमें से हमें फाइंड करना है कि लार्जेस्ट कौन सा है, और जो लार्जेस्ट नंबर हमें मिल जाएगा उसे हम मैक्स वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं। उसके बाद हम स्क्रीन इरेज कर रहे हैं और स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा इंटर वैल्यूज फॉर वेरिएबल्स a, b एंड c। जैसे ही ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा तो हम यूजर से 3 वैल्यूज इनपुट लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कैनफ स्टेटमेंट, और उनको वेरिएबल a, वेरिएबल b और वेरिएबल c में स्टोर कर देंगे तरतीबवार। तो जब तीनों वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी तो अब हम यूज़ करेंगे टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर को। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने ये दी हुई है। हम चेक कर रहे हैं कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन b हो और a की वैल्यू ग्रेटर देन c हो, तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर एंड को यहाँ यूज़ किया हुआ है। और फर्स्ट कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन b और ग्रेटर देन c है
तो क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लिखा हुआ ए, यानी रिटर्न कर दो ए, तो ए की वैल्यू रिटर्न होगी और वो मैक्स में स्टोर हो जाएगी, यानी ए जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू कंटेन कर रहा है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम इस कॉलन के बाद यहाँ आएंगे और यहाँ फिर एक और कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन चेक करें कि अगर ए लार्जेस्ट नहीं है तो फिर किसके लिए चेक करो, बी के लिए, कि बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ए हो और बी की वैल्यू ग्रेटर देन सी हो, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि बी की वैल्यू ए से और सी से लार्जेस्ट है। तो इसलिए क्या रिटर्न कर दो, बी, यानी बी कंटेन्स लार्जेस्ट वैल्यू, और वो वैल्यू कहाँ बी की स्टोर होगी, जाके मैक्स वेरिएबल में। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, यानी ए की वैल्यू भी लार्जेस्ट नहीं है, बी की वैल्यू भी लार्जेस्ट नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि सी में जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट वैल्यू है और उसे मैक्स वेरिएबल में स्टोर कर दो। और इस तरह से इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी ए, बी और सी वेरिएबल में से वो मैक्स वेरिएबल में आ चुकी होगी। तो फाइनली हम यहाँ प्रिंट कर देंगे %d इज द लार्जेस्ट वैल्यू। तो यहाँ %d की जगह पे जो मैक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी लार्जेस्ट वैल्यू मैक्स में हम ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं, वो स्क्रीन पे शो हो जाएगी। और उसके बाद हमने गेट ch को यूज़ किया स्क्रीन होल्ड करने के लिए, एंड देन प्रोग्राम एग्जिट। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइम हमने वैल्यू दे दी 65, 77 और 44। तो इसमें आप देखिए 77 लार्जेस्ट वैल्यू है, तो ये प्रिंट हो गया 77 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। आइए दोबारा इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इस दफ़ा हमने जो वैल्यू दे दी उसमें ए की वैल्यू हमने लार्जर रखी है, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया 55 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। थर्ड टाइम हम दोबारा रन करते हैं। इस दफ़ा हमने फर्स्ट वैल्यू दे दी 10, सेकेंड वैल्यू हमने दे दी 40 और लास्ट वैल्यू दे दी 60। तो इस दफ़ा सी वेरिएबल की वैल्यू देखें लार्जेस्ट है, तो प्रिंट हो गया 60 इज द लार्जेस्ट वैल्यू। उम्मीद है कि कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करके लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लॉजिक हम यहाँ दोबारा रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले हम चेक करेंगे ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ए की वैल्यू रिटर्न होगी और वो मैक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि बी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ए हो और बी की वैल्यू ग्रेटर देन सी हो तो बी की वैल्यू रिटर्न हो जाए, एल्स क्या रिटर्न हो, सी की वैल्यू। यानी अगर ए भी लार्जेस्ट नहीं है, बी भी नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि सी लार्जेस्ट वैल्यू कंटेन कर रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टास्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप क्या करें कि इस एक्सप्रेशन को चेंज करें और इक्वलिटी के लिए भी चेक करें। यानी अगर हम तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम दे दें, जैसे हम 10, 10, 10 दे दें, तो मैसेज डिस्प्ले हो ऑल वेरिएबल कंटेन सेम वैल्यू। तो आप ये कैसे करेंगे यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो आप इस स्टेटमेंट को चेंज करें और कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं जान सकूं कि आपको जो मैं लॉजिक्स बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रही हैं अच्छी तरह से। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।